नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज नए टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है ह्यूमन ब्रेन। आज हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। तो टॉपिक के बारे में बात की जाए, ब्रेन या मस्तिष्क। लेकिन जान लेते हैं उससे पहले सर्वप्रथम कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस प्रकार के नर्वस सिस्टम का पार्ट कहलाता है। तो आज हम ब्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन मानव जो हमारे शरीर है उसके कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो टॉपिक जो है हमारे पास वो है तंत्रिका तंत्र। आज हम तंत्रिका तंत्र में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र में फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात की जाए तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट तो होता है हमारा ब्रेन और सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा मस्तिष्क और सेकंड पार्ट हो जाता है मेरुरज्जु। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो जैसा कि बात की जाए मस्तिष्क के बारे में, कुछ प्रमुख खास बातों को जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के। आप लोगों से सबसे पहला जनरली क्वेश्चन आप लोगों से जानना चाहता है मस्तिष्क में कि एक सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है। तो वजन या वेट के बारे में बात की जाए कि इसका वजन कितना है, तो लगभग में आप लोगों को बताना है कि इसका वजन जो है हमारे मानव मस्तिष्क का वो होता है लगभग 1350 से लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग होता है 1350 से लगभग 1400 ग्राम। हमारे शरीर में मस्तिष्क जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को कार्य करने का निर्देश, कार्य करने पर कंट्रोल या हमारी जो भी सोच, विचार, बुद्धि, हमारा देखना, सुनना, हमारी सभी जैविक क्रियाएं जो निर्भर करती है वो सभी किस पर निर्भर करती है, मस्तिष्क पर। क्या आप यूँ कह सकते हो कि जिस प्रकार कंप्यूटर में एक सीपीयू कंप्यूटर में होता है, इसी प्रकार से हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन, ये हमारे पूरे शरीर का क्या है, एक सीपीयू है। तो हमारा मस्तिष्क जो है यही हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करता है। और बात की जाए कि हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई ये किससे बना हुआ है हमारा मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या है। अगर बात की जाए हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई यूनिट्स के बारे में, तो हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई जो होती है इसे नाम दिया गया है न्यूरॉन। क्या होता है हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई, न्यूरॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये कई सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इनकी संख्याओं के बारे में बात की जाए तो खरबों की श्रेणी में होती है, मतलब करोड़ों से भी कई अधिक न्यूरॉन्स होते हैं और उनसे मिलकर हमारा मस्तिष्क बनता है। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर तो इमेज में आपको बताया गया है एक न्यूरॉन्स के बारे में। इसी प्रकार के अरबों न्यूरॉन्स जो हैं हमारे ब्रेन का निर्माण करते हैं, हमारे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब बात की जाए कि स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ ब्रेन के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन। तो आप लोग इसकी जो स्टडी है या मस्तिष्क का अध्ययन है इसे आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर जो है हम अध्ययन करते हैं ब्रेन का। अब देखो यहाँ से आप लोगों से जानना चाहता है कि अगर सभी जीव जंतुओं के बारे में बात की जाए, पृथ्वी पर स्तनधारियों के बारे में बात की जाए कि शरीर के वजन के अकॉर्डिंग किसका मस्तिष्क सबसे अच्छा विकसित है, तो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन ही एकमात्र ऐसा मस्तिष्क है जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। अब यहाँ पर बात की जाए ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो आप लोगों में ये भी बता देता हूँ एक प्रमुख खास बात कि एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पुटअप होता है और उसमें आप लोगों से जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका मस्तिष्क उसकी आंखों से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखो अगर इससे किसी जीव के बारे में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग जो होता है
शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी क्या होती है, आंख या इसके नेत्र जो हैं ये बड़े होते हैं। किसकी अपेक्षा में, इसके मस्तिष्क की अपेक्षा में। जैसा कि चलो इमेज के माध्यम से देखना चाहें हम इसे कि किस प्रकार से, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक शुतुरमुर्ग का इमेज बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। आप लोगों ने सबने देखा होगा शुतुरमुर्ग को, इस प्रकार से शुतुरमुर्ग होते हैं। तो ये पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनकी क्या होती है, ये जो आंखें होती है ये काफी बड़ी होती है, जबकि इनका मस्तिष्क जो होता है ये इनकी आंखों की अपेक्षा में क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हमारे पास आइए, अब बात की जाए इसके अलावा हमारे पास मस्तिष्क में और क्या प्रमुख खास बातों को जानने में, तो हमारे मस्तिष्क में हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि हमारे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क को 3 प्रमुख पार्ट्स में बताया गया है आप लोगों को। सबसे पहले हम जान लेते हैं मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं ब्रेन। अगर इसके पार्ट में डिवाइडेशन किया जाए, इसके भाग किया जाए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, या इसे हम कहते हैं फॉर ब्रेन। काफी इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे पास अग्र मस्तिष्क, फॉर ब्रेन। और यदि बात की जाए इसके अलावा सेकंड पार्ट क्या होता है, तो सेकंड पार्ट आपको बताया गया है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क है जिसे कहा जाता है मिड ब्रेन। और फाइनल पार्ट जो है थर्ड पार्ट, यहां पर इसे कहा जाता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के रूप में। फिर बात की जाए कि अग्र मस्तिष्क जो है ये कितने पार्ट में डिवाइडेशन है, तो अग्र मस्तिष्क जो है इसे भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, इसे भी 2 पार्ट बना दिए गए। इसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है प्रमस्तिष्क और सेकंड पार्ट जो है वो कहलाता है डाइसिफेलॉन। और इसी प्रकार से बात करें सेकंड पार्ट मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन के बारे में, तो मिड ब्रेन के भी जो है टोटल कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या कहलाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और सेकंड पार्ट कहलाता है इसका सेरिब्रल पेंडिकल। इसी प्रकार से जो फाइनल पार्ट हमारे पास बच रहा है पश्चिम मस्तिष्क, जो पीछे का भाग होता है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है सेरिबेलम और सेकंड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी प्रकार से डाइसिफेलॉन जो होता है, डाइसिफेलॉन के हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट और होते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट नंबर पर थैलेमस और सेकंड पार्ट होता है इसका हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों देखो, इसे सारणी के माध्यम से समझना काफी ज्यादा आसान है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं। इस सारणी के माध्यम से सबसे पहले देखना है कि ब्रेन जो है 3 पार्ट में, सबसे पहले जो आगे वाले भाग होते हैं, जैसा कि चलो इमेज के माध्यम से भी हम देखते चलते हैं इसे। तो हम इमेज के माध्यम से भी इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमको प्रेजेंट होता है। तो एक मानव ब्रेन के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो यहां पर हमें एक ब्रेन का इमेज आपको बताया गया है इमेज में। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मानव ब्रेन में जो आगे वाला पार्ट होता है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ये क्या निर्माण कर रहा है, प्रमस्तिष्क का निर्माण कर रहा है, जो हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो थैलेमस है, ये भी हमारे कौन से मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। और हाइपोथैलेमस जो हुआ, ये भी क्या है, हमारे अग्र मस्तिष्क का ही प्रमुख पार्ट कहलाता है। तो हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और ये प्रमस्तिष्क डाइसिफेलॉन या थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बना हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे अग्र मस्तिष्क में, सबसे पहले बात करेंगे प्रमस्तिष्क के बारे में। तो हमारे जो ब्रेन है उसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं टेबल के माध्यम से कि ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में यदि बात की जाए अग्र मस्तिष्क के, तो अग्र मस्तिष्क का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं प्रामस्तिष्क के नाम से। प्रामस्तिष्क या इसे कहा जाता है सेरिब्रम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कुछ प्रमुख खास बातों के बारे में कि प्रामस्तिष्क जो है ये क्या प्रमुख कार्य करता है। तो इसका इमेज हम दोबारा निकाल लेते हैं। तो ये लो आप लोगों के सामने आ गया
सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क जिसे हमने कहा था। तो प्रामस्तिष्क के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले क्या प्रमुख खास बात बताता है। प्रामस्तिष्क जो होता है, अगर हमारे ब्रेन के सभी पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा यदि कोई पार्ट है तो वो हमारा कौन सा है? प्रामस्तिष्क। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है। कार्य क्या है प्रामस्तिष्क के, ये जानना जरूरी है। तो इसके प्रमुख कार्य होते हैं कि प्रामस्तिष्क जो होता है ये हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे ज्ञान या किसी भी प्रकार की जो हमारे पास मेमोरी है, इन सभी का केंद्र बिंदु होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति की जो भी सोच होती है, विचार होते हैं, उसका जो भी ज्ञान है, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी स्टोर है, किसी भी बात को लेकर जो भी मेमोरी स्टोर है, वो सारी मेमोरी कौन से भाग में उपस्थित होती है? हमारे केवल और केवल सेरिब्रम वाले पार्ट में, प्रामस्तिष्क में उपस्थित होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात की जाए इसके अलावा और क्या प्रमुख कार्य है, तो हमारा जो प्रामस्तिष्क है इसका प्रमुख कार्य और भी है कि जो भी हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचनाएं मिलती है, उन सब का केंद्र बिंदु भी कौन कहलाता है? हमारा प्रामस्तिष्क। मतलब जैसे कि ज्ञानेंद्र में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी भी सेंसर से हमको किसी भी जानकारी का अनुभव हो रहा है, उनका सारा अनुभव कहाँ पर पहुँचता है? हमारे प्रामस्तिष्क में पहुँचता है। ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचनाएं एकत्रित होगी सारी प्रामस्तिष्क में जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि प्रामस्तिष्क के बाद आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पर, जो हमारे यहाँ पर सेकंड पार्ट था। तो सेकंड पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया वो होता है डाइसिफेलॉन। डाइसिफेलॉन, डाइसिफेलॉन के बारे में बात की जाए तो डाइसिफेलॉन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पार्ट्स में विभाजित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पर थैलेमस। तो यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिख रही है हमारे ब्रेन में, ये बड़ी वाली संरचना, ये किसको प्रेजेंट करती है? थैलेमस को प्रेजेंट करती है। तो बात करें कि डाइसिफेलॉन में जो थैलेमस है, तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं डाइसिफेलॉन। ठीक है, तो डाइसिफेलॉन के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइसिफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पार्ट क्या बताया गया है? फर्स्ट पार्ट बताया गया आपको थैलेमस। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थैलेमस भी हमारे ब्रेन में। अब थैलेमस के बारे में बात की जाए तो थैलेमस जो होता है इसका क्या प्रमुख कार्य होता है हमारे ब्रेन में? ये किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराएगा आप लोगों को? तो थैलेमस की स्थिति आप लोगों ने देख ली कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें बिल्कुल सेंटर में थैलेमस उपस्थित है। कार्य के बारे में बात किया तो थैलेमस का बिल्कुल सरल सा कार्य है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के, जैसे कि मान लो दर्द, तापमान या किसी भी प्रकार की ठंडे वातावरण का, इन तीनों के बारे में बताने की जो जानकारी है या जो भी सूचना एकत्रित होगी वो कहाँ पर होगी? आपके मस्तिष्क में, थैलेमस में। आपको किसी भी प्रकार का, जैसे कि शरीर में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या किसी प्रकार के ताप का आपको अनुभव हो रहा है या ठंड का आपको अनुभव हो रहा है, तो इन सब की जो जानकारी एकत्रित करेगा वो आपको कौन कराएगा? आपको केवल और केवल थैलेमस। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात की जाए हमारे अग्र मस्तिष्क के थर्ड पार्ट के बारे में या डाइसिफेलॉन के सेकंड पार्ट के बारे में। तो डाइसिफेलॉन का सेकंड पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस, इसको हम देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो यहां पर आप लोगों को इमेज में बताया गया है कि ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ऐसे रेड कलर के जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, जो कि यहाँ किससे अटैच होता है? ये थैलेमस से अटैच होता है। हाइपोथैलेमस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि क्या होता है कि इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर उपस्थित है ये पीयूष ग्रंथि। तो इसके जस्ट पास में उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर प्यूटेटरी ग्लैंड जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर उपस्थित होती है। क्या होता है कि जितने भी मैंने आपको बताया था कि सभी हार्मोन का नियंत्रण करने का कार्य होता है पीयूष ग्रंथि का। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकलते हैं
उनको निकलने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है, एक स्थान प्रदान करता है, ये आप कह सकते हो हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो कई बार हमारे मस्तिष्क में कई सारी सूचनाएं पहुंचती है, जैसे कि किस प्रकार की, मान लो किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, तो इसकी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य है, या मस्तिष्क के किस भाग में ये जानकारी पहुंचेगी, तो वो कौन से भाग में पहुंचेगी, आपके हाइपोथैलेमस में। किसी पर प्यार है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो उन सब का केंद्र बिंदु भी क्या होगा, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पसीना आ रहा है, वो भी जानकारी कहां पर उपलब्ध होगी, आपके पास हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य यही है कि आपके शरीर में जो प्रमुख जानकारी है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, किसी पर क्रोध, किसी पर घृणा, या किसी जैसे मान लो हमारे शरीर पर पसीने की जानकारी, वो सारी की सारी जानकारी कहाँ पर पहुंचेगी, हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा हाइपोथैलेमस प्रमुख इसलिए बन जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन इससे होकर स्रावित होते हैं। अब बात की जाए, हमने फर्स्ट पार्ट के तीनों पार्ट की जान लिया, हमने थैलेमस को जाना, हाइपोथैलेमस को जाना। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हमारे यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में बात की जाए, जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तो जैसा कि मध्य मस्तिष्क में मैंने आपको बताया कि मध्य मस्तिष्क के प्रमुख पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक और पार्ट कौन सा हो जाता है आप लोगों के पास, एक हो जाता है आपके पास सेरिबेलम मेडुलम, और एक और पार्ट जो है आप लोगों के पास कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बाद हो जाता है सेरिब्रल पेंटिकल। तो इसके अंदर नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन कर देता हूँ। एक अन्य पार्ट होता है सेरिब्रल पेंटिकल। तो हमारे ब्रेन में जैसे कि हमने बात करी सेकेंड पार्ट के बारे में, तो सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क को भी जैसा कि मैंने आपको बताया दो प्रमुख पार्ट्स में बांटा गया है। इसके दो प्रमुख पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया है वो बताया गया है डाइसिफिलोन। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये आप लोगों के जो मध्य मस्तिष्क है उसका फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एवं सेकंड पार्ट के बारे में बात की जाए तो सेकंड पार्ट होता है सेरिब्रल पेंटिकल। तो यहां पर आप लोगों के दो प्रमुख पार्ट हो गए मध्य मस्तिष्क में। सबसे पहले जान लेते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में कि इसका क्या प्रमुख कार्य होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि ये जो पिंक वाला जो पार्ट बताया गया है ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को प्रेजेंट करता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का सबसे प्रमुख कार्य केवल इतना सा है कि ये आपके होने वाले जितने भी श्रवण ज्ञान होता है, मतलब जो भी हम सुन रहे हैं या जो भी दृष्टि ज्ञान होता है, इन दोनों की सूचनाएं या इन दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या कहलाएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मतलब हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनका केंद्र बिंदु, उनकी सारी जानकारी मस्तिष्क के किस भाग में पहुंचती है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पर पहुंचती है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए सेरिब्रल पेंटिकल के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेरिब्रल पेंटिकल का कार्य केवल और केवल इतना सा है कि हमारे मस्तिष्क को ये कनेक्ट कर देता है, हमारे मस्तिष्क को कनेक्ट कर देता है किसके साथ, ये कनेक्ट कर देता है हमारे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क को कनेक्ट कर देगा किसके साथ, मेरुरज्जु के साथ। ठीक है, तो ये हमने बात करी मध्य मस्तिष्क में कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंटिकल के बारे में। हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम और होता है मेडुला
ये वाला पार्ट जो है सेरिबेलम को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, ये वाला जो पार्ट होता है ये इस प्रकार से ये मेडुला ऑब्लांगेटा को प्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में। मस्तिष्क में हमारा जो थर्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके भी जैसा कि मैंने आपको बताया दो प्रमुख पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम या इसको आप कह सकते हो अनुमस्तिष्क भी। तो सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क ये हमारे पश्चिम मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट है। एवं सेकंड पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम जो हमारे दो पार्ट हो गए यहाँ पर। सबसे फर्स्ट हम सेरिबेलम अनुमस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, कुछ प्रमुख खास बातों को। उससे पूर्व हम एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपको बताया गया यहाँ पर इस इमेज के माध्यम में कि ये देखो, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास देखो सेरिबेलम, ये आपको मस्तिष्क का सबसे लास्ट फाइनल पार्ट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको मेडुला ऑब्लांगेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडुला ऑब्लांगेटा ये वाली संरचना जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या कर देती है, प्रेजेंट करती है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है यहाँ पर आपको उपस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रमुख पार्ट है पोन्स, इसके बारे में भी हम जान लेंगे यहाँ पर कि पोन्स क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम जो है अनुमस्तिष्क जिसको आप कह सकते हो, इसका सबसे प्रमुख कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना। प्रमुख कार्य क्या है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है हमारे किसका, सेरिबेलम का, अनुमस्तिष्क का। इसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। अब जैसा कि इससे रिलेटेड सबसे प्रमुख क्वेश्चन क्या आप लोगों से जानना चाहता है पेपर में, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों से, तो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों से जानना चाहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर का संतुलन बिगड़ता है या संतुलन खराब होता है, संतुलित नहीं हो पाता व्यक्ति का शरीर, तो इसका इफेक्ट मस्तिष्क के किस भाग पर पहुंचता है। तो जब भी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका सारा इफेक्ट मस्तिष्क के किस भाग पर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पर। जैसे कि बात की जाए कि यदि कोई व्यक्ति शराब या किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं का यदि प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करे, यदि कोई व्यक्ति शराब या किसी प्रकार की नशीली दवाओं का यदि प्रयोग कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो आप सब जानते हो कि यदि अधिक से अधिक शराब पिएगा तो शरीर जो है संतुलित नहीं हो पाता, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से जानना चाहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यदि कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता है या क्या करता है, नशीली दवाओं का प्रयोग करता है, तो उसके मस्तिष्क के किस भाग पर सर्वाधिक इफेक्ट होता है, सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि सर्वाधिक इफेक्ट यहाँ पर होगा सेरिबेलम पर। क्यों होगा, क्योंकि सेरिबेलम का कार्य ही क्या है, हमारे पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखने का। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक और प्रमुख क्वेश्चन जानना चाहता है कि यदि बात की जाती है कि उल्टी का नियमन करने का प्रमुख कार्य किसका है, वॉमिटिंग जिसे हम कहते हैं, तो उल्टी का नियमन वो भी कौन करता है, हमारे अनुमस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड पार्ट के बारे में, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का जो सेकंड पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर इमेज में कि ये आपके पास मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो हम सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क में, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे फाइनल पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद कोई पार्ट नहीं होता हमारे ब्रेन में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका क्या प्रमुख कार्य है मेडुला ऑब्लांगेटा का। तो इसका सबसे प्रमुख कार्य केवल और केवल इतना सा है कि हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। तो ये सभी उपापचय क्रियाओं का, सभी उपापचय क्रियाओं का क्या करेगा, नियंत्रण करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करने का कार्य किसका है, इस मेडुला ऑब्लांगेटा का है।
जैसे कि बात की जाए तो हमारे मुख में जो लार का आना, या हमें सांस लेना, हमारी पल्स रेट, हमारी धड़कन, हार्ट बीट, इन सभी का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगेटा में आप लोगों को एक और प्रमुख खास बात को ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित कौन करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रिया होती है उन सभी का क्या करता है? नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर आगे बात करते हैं कि ये तो चलो हमने बात करी मस्तिष्क के सभी टॉपिक के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अब बात करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम हमारे किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो हमारे मस्तिष्क को कनेक्ट कर रही है। उससे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक और प्रमुख पार्ट दिख रहा होगा पोन्स के बारे में। तो पोन्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पोन्स का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पोन्स का सबसे प्रमुख कार्य आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो हमारी श्वास क्रिया होती है, श्वासन क्रिया, उसका नियंत्रण करने का कार्य जो होता है वो होता है इस पोन्स का। ये आपको ध्यान रखना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अंडाकार शेप, वो पोन्स कहलाता है और श्वसन क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमने जाना मानव ब्रेन के बारे में। अब बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेकंड पार्ट मेरुरज्जु के बारे में, कि मेरुरज्जु जो है ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में।